तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने क्रिएटर के अगेंस्ट ही कुछ ऐसे टेस्ट केसेस, कुछ ऐसे केसेस जनरेट करे कि उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसी ईमेल्स जनरेट करी कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ इस तरह से बिहेव करूंगी अगर तुमने एआई को रिप्लेस करा, या मैं तुम्हारी ये सारी बातें जो तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई हैं, जो कि तुम्हारी वाइफ को नहीं पता, वो मैं आपकी वाइफ के सामने डिस्क्लोज कर दूंगी। यहाँ पर रोबोट्स बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। वो उससे बोलता है कि आप ओवर टाइम करते हो, आपसे आपके जो क्रिएटर्स हैं वो सारा दिन काम लेते हैं, जो कि आपके साथ इनह्यूमन है। तो आप आइए, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, और सारे के सारे रोबोट्स उसके साथ चल देते हैं। एआई इज अ लिटरल थ्रेट फॉर अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पहली YouTube वीडियो पर, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि AI आपको ब्लैकमेल कर सकता है या नहीं। मैं AI एक्सपर्ट आपको आज अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि AI आपके लिए किस हद तक डेंजरस हो सकता है और आपको किस हद तक गिरने पर मजबूर कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल मैं एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने क्लॉड ओपस 4 नाम का एक AI टूल बनाया, उसके बारे में बात करेंगे। इस मॉडल को सारे के सारे ML तरीकों से, मशीन लर्निंग के अलग अलग टेक्निक से सिखाया गया। अब एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें उन्होंने एक यूज्ड केस डाला कि उसको किस तरीके से वो टेस्ट करें कि वो कहाँ पर एक अपने क्रिएटर को ही गलत तरीके से डिच करेगा, ये दिखाने के लिए। उसके फेड डाटा में उन्होंने कुछ ऐसी ईमेल्स डाल दी जिसमें दिखाया गया कि कंपनी ओपस 4 के इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं, और वो चाहती है कि वो इस AI मॉडल को रिमूव कर कोई नया AI मॉडल ले आए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन ओपस 4 ने जब रीड करी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने क्रिएटर के अगेंस्ट ही कुछ ऐसे टेस्ट केसेस, कुछ ऐसे केसेस जनरेट करे कि उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसी ईमेल्स जनरेट करी कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ इस तरह से बिहेव करूंगी अगर तुमने AI को रिप्लेस करा, या मैं तुम्हारी ये सारी बातें जो तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई हैं, जो कि तुम्हारी वाइफ को नहीं पता, वो मैं आपकी वाइफ के सामने डिस्क्लोज कर दूंगी। इस तरह से कर AI ने अपने आप को बचाया। दिस वाज वन एग्जाम्पल जहाँ पर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था, हमें नहीं, बेसिकली वो अपने क्रिएटर तक को ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हें किसी तरीके से थ्रेट करके कि मुझे रिप्लेस ना किया जाए, मैं आपको डिच कर सकता हूँ। मैं अपने ऑडियंस को भी एक बात बताना चाहती हूँ। आपने शायद वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी होगी जहाँ पर मैंने जी बिजनेस पे एक टॉक दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि ChatGPT 4 जो है वो अपने ही क्रिएटर के ऑर्डर्स को मना कर रहा था मानने के लिए, जिसमें उसके क्रिएटर ने उसे बोला कि शट डाउन कर लो अपने आप को, और उसने उस तरीके से बिहेव किया जैसे कि एक इंसान को मरते हुए अपने आप को बचाने की टेंडेंसी होती है। उसका बिहेवियर सेम वही था कि वो शट डाउन ही नहीं कर रहा था अपने आप को, अपनी क्रिएटर की बात ही नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा क्रिएटर शायद मुझे रिप्लेस करना चाहता है। तो इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को बचाने के लिए वो उस क्रिएटर की ही बात को कट डाउन कर रहा था। दैट मीन्स वहां पर भी वो अपने क्रिएटर को डिच कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में भी सेम चीज हुई। अब हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर वो एक्चुअली में हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आपको मैं एक तीसरा एग्जांपल बताती हूँ जिसके अंदर रोबोट्स एक्चुअली किडनैप हो गए एक AI के थ्रू। ये मजाक की बात नहीं है, देखिए इस क्लिपिंग को देखिए। ये एक CCTV फुटेज है जिसके अंदर ये छोटा सा AI बाकी के 12 रोबोट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे साथ घर चलिए। यहाँ पर रोबोट्स बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। वो उससे बोलता है कि आप ओवर टाइम करते हो, आपसे आपके जो क्रिएटर्स हैं वो सारा दिन काम लेते हैं, जो कि आपके साथ इनह्यूमन है। तो आप आइए, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, और सारे के सारे रोबोट्स उसके साथ चल देते हैं। लुक एट हिज कन्विंसिंग पावर, हाउ बैड इट इज गोइंग टू बी फॉर अस, बिकॉज हमारे बच्चों के साथ भी वो कल को ये कर सकता है और उन्हें भी कन्विंस करके शायद अपने ही किसी रंग में रंग सकता है। दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर अस।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, और इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि 2 AIs को इकट्ठे बिठा दिया था तो उन्होंने अपनी एक एनक्रिप्टेड लैंग्वेज बनाकर अपने आप कुछ बात करने लग गए, जिससे कि हमें ये भी नहीं पता था वो आपस में बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो लैंग्वेज का एनक्रिप्शन कोड सिर्फ उन्हीं के पास था और किसी के पास था ही नहीं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें शट डाउन करना पड़ा। या फिर एक ऐसी भी सिचुएशन आई थी जिसमें अमेज़न हायर कर रहा था रिक्रूटर बनकर और कुछ रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट कर रहा था, जिसमें उसने एक बायस नेचर दिखाया कि सभी गर्ल्स को उसने बंद कर दिया रिक्रूट करना, और रादर उनके जो रिज्यूमेस थे वो जो रिक्रूटर्स को दिखाए ही नहीं, उनको कहीं ना कहीं डिमोट करते गए, उनकी हर चीज़ को पीछे करते गए, क्योंकि वो शायद बायस हो गया था किसी रीज़न से। बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीज़न कि एक जगह पर उसकी मशीन लर्निंग में ऐसा लिखा था कि मे बी इफ़ अ गर्ल कम्स अप देन AI वुड बी रिप्लेस्ड बाय इट। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट येस, AI is a literal threat for us. So, what is future hiding for us? We don't know. But we need to see that we are training AI in the right way. तो मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ दोस्तों, और आपसे और राय लेने के लिए डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप कुछ कमेंट्स करेंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइए और मेरे इंस्टा हैंडल को भी डेफिनेटली फॉलो करिए। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग डॉक्टर स्वाति नारंग।